ओम शांति। आने वाले समय में हो सकता है हमें 3 परिस्थितियों का सामना करना पड़े, जैसे कि प्रकृति के द्वारा कोई भी पेपर, जैसे कोरोना आया, कभी भी कोई भी हलचल, क्योंकि प्रकृति को आज हम पतित यानी दूषित करते जा रहे हैं, तो सडनली कभी भी कुछ भी हो सकता है। या हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा विकार इंसान के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, तो हो सकता है कहीं भी कुछ भी कोई भी घटना घट सकती है। कोई भी आने वाले समय में सीनरी आपको देखनी पड़ सकती है, चाहे वो घर में है, चाहे बाहर है, चाहे कहीं भी है, जिसको हम प्राकृतिक आपदा के रूप में देख सकते हैं। तो उसके लिए भगवान ने बहुत सुंदर एक हमें प्रैक्टिस करने के लिए अभी से कहा है कि जितना हो सके हमें निर्भयता के गुण को, निर्भयता की शक्ति को बढ़ाना होगा। बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी छोटी छोटी बातों में, जो हमें भय लगता है उस भय को ओवरकम करना है। तो निर्भयता की शक्ति को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा हमें हेल्प करेगा वो है मेडिटेशन। तो बीच बीच में सारे दिन में थोड़ा सा हम पॉज लें, ध्यान करने का हम एक आदत डाल लें अपने जीवन में, इसको हम डेली रूटीन में ले आएं। तो अचानक कुछ भी होता है तो उस समय हम सामना कर सकते हैं उस परिस्थिति का, घबराएंगे नहीं, है ना, भय नहीं होगा, चिंता नहीं आएगी। कई बार क्या होता है, कहीं भी कोई घटना घटी है तो उसको देख करके भी हम कोरिलेट करते हैं कि हमारी जिंदगी में ऐसा ना हो। तो पहला हो सकता है ये पेपर हमारे सामने आए। दूसरा, परमात्मा ने बताया कि हमारे अंदर जो कमी कमजोरी है, जो नेगेटिव एनर्जी है, जिसको हम कह सकते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार हैं, तो इनके भी पेपर आ सकते हैं, इनका भी हमें सामना करना पड़ सकता है। और कई बार आपने नोट भी किया होगा, जैसे जेलसी है, एंगर है, ये ईगो है। आपको ऐसे नहीं पता चलेगा कि मेरे अंदर कितना ईगो है, आपको ये भी नहीं पता चलेगा कितनी जेलसी भरी पड़ी है मेरे अंदर। तो जब कोई बात आई, जब कोई घटना घटी, किसी के संपर्क में आप आए, तो उस समय वो ट्रिगर होता है अंदर में। तो जो अंश होगा विकार का, उसका वंश भी पैदा होता है, यानी दूसरे के संपर्क में आकर के हम उस विकारों की, उस कमी कमजोरी को फील करते हैं, उस अग्नि में हम जलते हैं, उस नेगेटिविटी को और ज़्यादा कैरी करते हैं। तो परमात्मा ने हमें ध्यान खिंचवाया, बच्चे, अगर आपको इन विकारों पर विजय पानी है, चाहे दूसरा कितना भी आपको प्रवोक कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है, आपकी कमी कमजोरी को वो जानता है, उसी नस पर ही वो व्यक्ति हाथ रख रहा है जो आपकी कमी कमजोरी है। तो उसके लिए परमात्मा ने प्रैक्टिस करने के लिए कहा कि बच्चे अपने ओरिजिनल स्वरूप को जानो। आप ये बॉडी नहीं हो, आप ये शरीर नहीं हो, आप एक कौन हो, एक सोल है, एक एनर्जी है। और वो एनर्जी जब परम धाम में थी, यानी यहाँ नहीं थी, ये तो हमने शरीर लिया, पार्ट प्ले हम कर रहे हैं। तो आत्मा तो कहाँ से आई है? शांति धाम से, यानी परम धाम से। तो वहाँ पर आत्मा स्टार के रूप में रहती है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जब 6-8 घंटे सो जाते हैं तो एक तरह से डेड साइलेंस में हम चले जाते हैं, बॉडी में रहते हुए बिल्कुल अटैच्ड हो जाते हैं, एकदम साउंड स्लीप, और फिर दूसरे दिन के लिए फिर से वो एनर्जी आ जाती है। इसी तरह जो आत्मा है, जन्म मरण के चक्र में आती है, थक जाती है, तो उसको रेस्ट के लिए थोड़े टाइम के लिए परम धाम जाना होता है। तो वो वहाँ पर ओरिजिनल फॉर्म में रहती है, एज ए लाइट स्टार के रूप में वो रहती है। तो परमात्मा ने कहा कि बार बार अपने उस ओरिजिनल स्वरूप की आपको प्रैक्टिस करनी है। और दूसरा, आदि स्वरूप, यानी जब भी आप किसी के संपर्क में आओ तो आपको सिर्फ देना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप किसी को हेल्प नहीं कर सकते, कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, आप चाहते हो उनको हेल्प करना, तो उस समय आप उनको शुभ भावना दे सकते हैं, है ना, शुभकामना दे सकते हैं, उनके लिए अच्छा सोच सकते हैं, उनको विशंस उनको हम दे सकते हैं। तो हमेशा हमें देना है, लेना नहीं है। प्रकृति का धर्म है देना।
तो इसलिए परमात्मा ने कहा कि जब आप देने वाला भाव रखेंगे तो लेने का तो कुछ है ही नहीं, तो फिर किसी में कितना भी क्रोध है, लोभ है, मोह है, हमें उस बात से क्या लेना देना ना। तो आप अपनी साइड रहेंगे कि आपको क्या देना है, आपका धर्म क्या बनता है। तो इस तरीके से दाता वाली एक फीलिंग्स आएगी। तो भगवान ने कहा बच्चे देना सीखो। जब आप आत्मा थी तो कितनी प्योर थी, शांत थी, है ना। उस तरीके से उस कॉन्शियसनेस में वापस जाएं, उसको बार बार रिकॉल करें कि मेरी हलचल यहाँ है, वहाँ मुझे कोई हलचल थी ही नहीं। तो हम दूसरी ये प्रैक्टिस करें, अनादि और आदि। तीसरा परमात्मा ने बताया कि हो सकता है आने वाले समय में, जैसे आपको बहुत ज़्यादा किसी पर विश्वास है, तो मित्र संबंधियों में जो भी आपके रिलेशंस हैं उनमें आपकी बुद्धि भटकेगी, क्योंकि आपने तो अंदर से मान लिया है ना ये मेरे हैं, लेकिन वो होकर के भी मेरे आपको हेल्प नहीं करेंगे। होंगे वो आपकी लाइफ में, लेकिन फिर भी वो आपके लिए नहीं है। आप चाहे उनके लिए हो सकते हो। तो ये भी एक बुद्धि के अंदर, मन के अंदर हलचल होगी, यानी भटकाव होगा। ये तीसरा पेपर हमें देना पड़ सकता है। तो इसके लिए परमात्मा ने कहा एक बल एक भरोसा। जैसे मीरा ने कहा मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। तो हमारे संबंधों में जो बुद्धि जाती है वो एक सहारे के लिए जाती है कि कोई मुझे सहारा दे, कोई मुझे हेल्प करे। तो अगर मैं परमात्मा के साथ सर्व संबंध जोड़ लूं तो शायद हमें इतनी प्राप्ति का अनुभव हो जाएगा कि जो मन है वो किसी संबंध के पीछे भागेगा नहीं, और उनको बल्कि देना हम सीखेंगे, उनसे लेंगे नहीं। उनसे लेने की कोई इच्छा आपको नहीं होगी। तो हमें एक परमात्मा के साथ बार बार अपना कनेक्शन जोड़ना है। आज हमारे घर में इंटरनेट कनेक्शन है ना, टेलीफोन कनेक्शन है ना, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, लेकिन क्या हमारे घर में गॉड कनेक्शन है? तो गॉड का भी कनेक्शन हमारे घर में होना बहुत ज़रूरी है। घर का अगर एक सदस्य भी ये प्रैक्टिस करता है, उसका निरंतर परमात्मा के साथ एक संबंध बना रहता है, तो धीरे धीरे परिवार वाले भी उनको देखकर वो भी ऐसा ही अपने आप को बनाने लग जाएंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर जो असर पड़ता है वो है देखने का प्रभाव ज़्यादा है। हम दूसरे को अगर चाहे कोई कितना भी हमें प्रवचन दे रहा हो, बोल रहा हो, लेकिन अगर वो प्रैक्टिकल में वैसा नहीं है तो हम कई बार इग्नोर कर देते हैं उनकी बातों को। चाहे बातों में कितना वजन हो सकता है, लेकिन हमेशा हम चाहेंगे कि प्रैक्टिकल में खुद तो कर नहीं रहे ना। तो हमें जितना हो सके अपने आप को, यानी तीनों परिस्थितियों के लिए हमें तैयार करना पड़ेगा। तो ये तीन एक तरह से कह सकते हैं परमात्मा ने ये 3 पेपर्स हमारे सामने रख दिए हैं कि बच्चे अभी से इस प्रिपरेशन में लग जाओ। पेपर आउट हो चुका है तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। अपने निर्भयता के गुण को बढ़ाइए। कोई भी कहीं भी आपको आकर के ट्रिगर कर सकता है, नेगेटिविटी दे सकता है, तो अपने आप को सस्टेन कीजिए अपने आदि स्वरूप में और अनादि स्वरूप में। और तीसरा, मित्र संबंधियों में बुद्धि ना जाए तो एक परमात्मा के साथ संबंध जोड़े। कहते हैं एक सदे तो सब सदे। एक परमात्मा के साथ अगर हमने अपना संबंध साध लिया तो हमारा धीरे धीरे सबके साथ संबंध अच्छा हो जाएगा, सध जाएगा। और जब परमात्मा के साथ का अनुभव होता है तो ये तो आप जानते ही हैं कितनी सर्वशक्तियों का अनुभव होता है, कितने भरपूरता का आत्मा को अनुभव होता है। तो वो तो बिल्कुल ही परमात्मा जैसी हो जाती है आत्मा। जैसे परमात्मा विश्व कल्याणकारी है, रहम दिल है, सबको देता है, खुद नहीं उनको कुछ चाहिए, इसी तरह हम भी उनके समान होने लग जाएंगे। हमारे अंदर भी ये भावनाएं, ये फीलिंग्स डेवलप हो जाएंगी। ओम शांति।